हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टोनी गेडिट स्टार्टिंग आउट विद पाइथन का चैप्टर 2 इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का चेक पॉइंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1। ये क्वेश्चन नंबर 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है चेक पॉइंट का। हु इज अ प्रोग्रामर कस्टमर? प्रोग्रामर कस्टमर कौन होते हैं? इसका आंसर है एनी पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आस्किंग यू टू राइट अ प्रोग्राम। कोई भी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बोलेंगे कि आपको प्रोग्राम को लिखे, ये होते हैं प्रोग्रामर कस्टमर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? A single function that the program must perform in order to satisfy the customer। एक सिंगल फंक्शन जिसमें क्या होता है कि कोई प्रोग्राम किसी काम को पूरा करता है किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसे हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3। व्हाट इज एन अल्गोरिथम? चलिए देखते हैं इसका आंसर कि एल्गोरिथम क्या होता है। अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड लॉजिकल स्टेप दैट मस्ट बी टेकन टू परफॉर्म अ टास्क। एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होते हैं जिसमें हम लोग किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें गर्म पानी उबालना होगा तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, सेकेंड स्टेप में उसमें पानी डालेंगे, थर्ड स्टेप में उसको स्टोव में रखेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लोग है सो उसमें देखेंगे कि पानी में उबाल आ रहा है, इस तरह से हमारा पानी गर्म हो रहा है। ये एल्गोरिथम भी इसी तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी काम को पूरा करने के लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4। व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि सूडो कोड क्या होता है। An informal language that has no syntax rule and is not meant to be compiled or executed। ये एक informal language होता है जिसका कोई syntax rules नहीं होता, ना ही इसको compiled किया जाता है ना ही execute किया जाता है। इसके बजाय instant programmer use pseudocode to create models और mockup of program। इसके बजाय जो प्रोग्रामर यूज करते हैं सूडो कोड को टू क्रिएट मॉडल को क्रिएट करने, मतलब कैसे हमारा प्रोग्राम को हम लोग क्या काम करेगा, मॉकअप बोल के कैसे करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सूडो कोड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? अ डायग्राम दैट ग्राफिकली डिपिक्ट्स द स्टेप्स दैट टेक्स प्लेस इन अ प्रोग्राम। एक डायग्राम जो बताएगा कि आप कौन कौन से स्टेप कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, किसी काम को कंप्लीट किसी टास्क को कंप्लीट करने में कौन कौन से काम। अगर ये कोई डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.6। व्हाट डू ईच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स मीन इन अ फ्लो चार्ट? ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। ये जो अभी हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बोल रहे थे उसमें ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इस सब सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो देखते हैं जो हमारा ओवल सिंबल होता है वो हमारा हमेशा स्टार्ट और एंड सिंबल होता है। ठीक है, पहले इसका आंसर देख ले। ओवल्स आर टर्मिनल सिंबल, पैरेललोग्राम आर आइदर आउटपुट और इनपुट सिंबल, रेक्टेंगल्स आर प्रोसेसिंग सिंबल। जो ओवल सिंबल होता है वो टर्मिनल सिंबल मतलब उसको स्टार्ट और एंड में यूज किया जाता है। पैरेललोग्राम सिंबल क्या होता है, किसके लिए यूज किया, हमें इनपुट लेने और आउटपुट को शो करने में। रेक्टेंगल सिंबल का यूज हम लोग प्रोसेसिंग सिंबल मतलब किसी चीज को फाइंड करने में, कैलकुलेट करने में हम लोग रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले योर नेम। आपको स्टेटमेंट लिखना है जिसमें आपको डिस्प्ले करना है अपना नाम को। ठीक है, तो जब भी हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं तो किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, फिर उसको ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट से डबल कोट्स में आप जिस चीज का नाम लिखेंगे वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है हम कोड करके। देखते हैं, लिखते हैं हम। आप जब लिखेंगे तो ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए प्रिंट फंक्शन। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट राम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट मतलब यहाँ पे राम नेम अभी आउटपुट में शो होगा। ठीक है,
देखिए राम नेम यहाँ पे 100 हो गया। मतलब हम लोग जब भी किसी भी चीज को डिस्प्ले करने रहेगा नेम वगैरह को, तो प्रिंट और उसको फिर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जिस चीज को भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं, ये कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, और ये उसी चीज में अगर कैपिटल लिखे तो कैपिटल में, अगर स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल में प्रिंट होगा। ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले द फ्लोइंग टेक्स्ट, पाइथन्स द बेस्ट। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें आपको डिस्प्ले करना पाइथन्स द बेस्ट। जैसे देखिए इसमें पाइथन्स द बेस्ट में यहाँ सिंगल कोट्स लिखा गया है, तो जब आपको इसको प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे तो इसमें आपको किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका कोड देखते हैं हम। प्रिंट में अब यहाँ पे हम लोग पाइथन्स द बेस्ट लिखते हैं हम। देखिए हमने लिखा है प्रिंट पाइथन्स द बेस्ट, इसको हमने अगर सिंगल कोट्स है तो इसको हम लोग डबल कोट्स में लिखे और इसका हमारा आंसर आ गया पाइथन्स द बेस्ट। देखिए अगर हम इसी पाइथन सब बेस को अगर हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते तो देखिए ये हमारा एरर बताने लगा। इसलिए जब भी हमारा सिंगल कोट्स में रहेगा वो उसमें जो स्ट्रिंग अगर सिंगल कोट्स में रहेगा तो उसको हमको डबल कोट्स में करके लिखना है। ठीक है, तब वो हमारा एरर नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, राइट अ स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले द फ्लोइंग टेक्स्ट, द कैट शेड म्यू। यहाँ पे देखिए द कैट शेड म्यू, यहाँ पे जो म्यू है ये डबल कोट्स में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिखेंगे, अगर हम लोग इसको डबल कोट्स में लिख देंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कोड करके कि कैसे होता है। देखिए यहाँ प्रिंट द कैट शेड म्यू, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। वहां पे देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में है, इसको भी हमको डबल कोट्स में करना है। ठीक है, ये डबल कोट्स में है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स में रखें। अब इसको रन करके देखते हैं हम। देखिए हमारा हो गया प्रिंट द कैट शेड में, अगर हम इसको डबल कोट्स में रखेंगे तो हमारा एरर देने लगेगा। देखिए ये हमारा एरर देने लगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अ नेम दैट रेफरेंस अ वैल्यू इन द कंप्यूटर मेमोरी। एक नेम होता है जो रेफरेंस करता है, मतलब बताता है किसी वैल्यू को कंप्यूटर मेमोरी में, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2.11, which of the following are illegal variable name in Python and why? X 99 bottles July 2009, the sales figure for fiscal year, R&D grade report। यहाँ पे जितने भी ये जो नंबर दिए गए हमें बताने कि इसमें इलीगल वेरिएबल्स कौन है। ठीक है, इन पाइथन और क्यों हम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 99 बॉटल्स। इसमें देखिए 99 में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में जो नंबर है, कभी वेरिएबल में फर्स्ट जो लेटर होता है वो नंबर नहीं होता है। ठीक है, बिगिन जो होता है वो नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये लीगल है। और R&D कभी भी इसमें एंड बीच में नहीं होता है वेरिएबल में। ठीक है, तो ये भी इलीगल है। देखते हैं इसका आंसर, 99 bottles is illegal because it begins with a number, and R&D is illegal because the and character is not allowed, बीच में अलाउ नहीं होता। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू कोड में भी समझ लेते हैं हम। देखिए अब हम इसको कोड में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग जब इसको रन किए हैं तो यहाँ पे देखिए 99 बॉटल्स में इनवैलिड सिंटैक्स एरर बता रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तब ये हमारा शो हो जाएगा कि ये सही है। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट है R&D में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला है, बीच में एंड ऑपरेटर नहीं यूज होता है कभी भी वेरिएबल में। जब इसको क्लियर करते हैं तब ये पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.12 इज द वेरिएबल नेम सेल्स द सेम एज सेल्स y और y नॉट। यहाँ पे जो सेल्स है इसमें ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ जो सेल्स है इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है। अब इसका आंसर देखते हैं। नो इट इज नॉट बिकॉज वेरिएबल्स नेम आर कैश सेंसिटिव। ये सही नहीं है क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स नेम कैश सेंसिटिव है। अगर ये कैपिटल में लिखा है तो जब आप एग्जीक्यूट या रन करेंगे तो उसको आपको कैपिटल में ही लिखना है, और अगर ये स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको जब आप रन करेंगे किसी प्रोग्राम को तो उस वक्त आपको इसको स्मॉल में ही लिखना है, नहीं तो ये आपको एरर शो करने लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.13। Is the flowing assignment statement valid or invalid? If it is invalid, why? 72 is equal to amount। ये इनवैलिड है क्योंकि कभी भी हमारा वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं हो, मतलब लेफ्ट साइड में नहीं होता, वो हमेशा राइट साइड में होता है। कभी भी राइट साइड में नहीं होता, ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है इट इज इनवैलिड बिकॉज द वेरिएबल that is receiving the assignment in this case amount must appear on the left side of the assignment operator। ये हमेशा राइट साइड में होता है। चलिए कोड के हिसाब से भी इसको समझ लेते हैं हम। देखिए 72 इज इक्वल टू अमाउंट लिए तो ये हमारा एरर बता दिया। अगर यही हम लोग चेंज कर देते हैं तब ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.14। What will be the flowing code display? Val is equal to 99, print the val is val, द वैल्यू इज वैल। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो इनपुट्स लिया गया है यहाँ पे ये प्रोग्राम का ये कोड का इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसका देखिए अगर यहाँ पे द वैल्यू इज वैल VAL केवल लिखा रहता तो हमारा आंसर आता द वैल्यू इज 99, लेकिन इसको सिंगल कोट्स में रखा गया इसलिए हमारा इसका कोड है वो डिस्प्ले कर द वैल्यू इज वैल। चलिए इसको कोड के हिसाब से समझते हैं। देखिए अब चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। द वैल्यू इज वैल, अगर अभी हम इसको ये सिंगल कोट्स हटा देते तो हमारा आंसर आएगा द वैल्यू इज 99। देख लीजिए द वैल्यू इज 99। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.15। लुक एट द फ्लोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। वैल्यू 1 इज इक्वल टू 99, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 45.9, वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7.0, value 4 is equal to 7, value 5 is equal to ABC। After this statement execute, what is the Python data type of the values referenced by each variable? यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है असाइनमेंट के बाद तो इसमें आपको बताना है कि इन सब में से इन सब का डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 99 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू का वेरिएबल का डेटा टाइप होगा वो इंटीजर डेटा टाइप। 45.9 मतलब ये जो वैल्यू 2 का डेटा टाइप होगा वो फ्लोट होगा। 7.0 का वैल्यू 3 का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। 7 वैल्यू 4 इज टू 7 इसका डेटा टाइप वैल्यू 4 इज इंटीजर डेटा टाइप हो जाएगा। वैल्यू 5 इज टू एबीसी, वैल्यू 5 का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। वैल्यू 1 will reference an int, value 2 will reference a float, value 3 will reference a float, value 4 will reference an int, value 5 will reference an str string। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.1 से व्हाट विल बी डिस्प्लेड बाय द फ्लोइंग प्रोग्राम। माई वैल्यू 99, माई वैल्यू 0, प्रिंट माई वैल्यू। ये जो आप बीच में देख रहे हैं अंडर स्कोर ये बस डिजाइन के लिए दिया गया है, खूबसूरती के लिए, कोई जरूरत नहीं है। बट आपको जब ये लिखेंगे तो इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस दोनों को ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कोड लिखते हैं पाइथन में उसमें हमेशा जो आउटपुट आता है अपडेटेड वैल्यू आता है, तो इसका इसलिए इसमें आउटपुट आ गया है 0। चलिए इसको कोड से सॉल्व कर मतलब समझते हैं। देखिए ये हमारा कोड हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको रन करते हैं।
देखिए हमारा आउटपुट आ गया 0। अपडेटेड वैल्यू हमेशा लिया जाता है पाइथन में। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.17। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.17, यू नीड द यूजर ऑफ प्रोग्राम टू इंटर अ कस्टमर लास्ट नेम, राइट अ स्टेटमेंट दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इंटर दिस डेटा एंड असाइन द इनपुट टू अ वेरिएबल। आपको कहा जा रहा है यूजर ऑफ प्रोग्राम को कि आप इंटर करें कस्टमर का लास्ट नेम। आपको एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें आपको इनपुट लेना है कस्टमर का लास्ट नेम। हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया लास्ट नेम और उसमें इनपुट लिया इंटर द कस्टमर लास्ट नेम। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.18, you need the user of a program to enter the amount of sales for the week. You need the user of program, user of program को कहा गया कि आप इंटर करें amount of sales for the week का। write a statement that prompts the user to enter this data and assign the input to a variable। आपको input लेना है जिसमें आप लोगों को क्या लेना है, इंटर करना है amount of sales for the week। तो हम लोग लेते हैं input, sales नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें हम लोग फ्लोट डेटा टाइप दिए, input enter the sales for the week। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.19, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन इन द वैल्यू कॉलम। एक्सप्रेशन वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 6 + 3 × 5, यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 5 से 15 + 6 21, 12 डिवाइडेड बाय 2 - 4, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 - 4 2, 9 + 15 × 2 - 6, 14 2 = 28, 28 + 9 37, 37 - 6 31, 6 + 2 × 2, यहाँ पर ये ब्रैकेट में है तो 6 + 2 8, 8 3 = 24, 14 डिवाइडेड बाय यहाँ ब्रैकेट में 11 - 4 7, 14 डिवाइडेड बाय 7 = 2, 9 + 2 12 इंटू 8 - 3, पहले ब्रैकेट का काम कर 8 - 3 5, 12 × 5 60, 60 + 9 69। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.20, व्हाट वैल्यू विल बी द असाइन टू रिजल्ट आफ्टर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिजल्ट = 9 /2। जब भी डबल स्लैश होता है तो आपको इसमें डिवीजन करना है। डिवीजन के बाद आपको केवल होल नंबर लिखना है, डेसिमल पार्ट नहीं लिखना। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपका आंसर है 4.5, लेकिन आपको इसमें डेसिमल पार्ट नहीं लिखना है, सिर्फ होल पार्ट लिखना, होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.21, व्हाट वैल्यू विल बी द असाइन टू रिजल्ट आफ्टर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिजल्ट = 9% 2। अगर ये रिजल्ट है इसमें आप है डिवाइड मतलब 9% 2 को जब इसमें अगर कोर्स को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें मतलब होता है कि आप जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होता है। तो जब आप 9 को 2 से डिवाइड करिए तो जो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आपको इसमें समझने में जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।